अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे सामिईन किराम, हमने इससे पहले वीडियो में मुरक्कबात की मश्क की थी, मुरक्कबात की पहचान की थी कि अगर हरूफ तहज्जी यानी अलीफ से या तक जो हरूफ है, अगर वो किसी हर्फ से मिले हुए होंगे तो वो किस तरह लिखे जाएंगे, उसकी हमने पहचान इससे पहले वाले सबक में की थी। उसके बाद जो आगे आ रहा है सबक, उसमें हम मुरक्कबात की मश्क करेंगे, यानी मिले हुए हरूफ। जब हरूफ एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो किस तरह लिखे जाएंगे उसकी मश्क करेंगे। उससे पहले आपको मैं और कुछ, जैसे सीन है, सौद है, अगर वो किसी हर्फ के साथ लिखे हुए होंगे तो किस तरह लिखे जाएंगे, वो मैं आपको मैंने खाका तैयार किया है, एक चार्ट बनाया है, उससे आपको मैं समझाऊंगा। इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। बात को हम किताब में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ हम समझ लेते हैं। जैसे अलिफ, अलिफ की पहली शक्ल। अब इसके बाद हम कोई हर्फ लिखना चाहेंगे तो उसको हमेशा हम अलग ही लिखेंगे, मिला हुआ नहीं होगा। अगर अलिफ किसी हर्फ के शुरू में आ रहा है तो इस तरह अलग ही लिखा होगा। उसके बाद अब अगर अलिफ किसी हर्फ के बीच में आ रहा है तो किस तरह लिखा जाएगा वो भी देखते हैं। ये जीम है और ये अलिफ और बा। अलिफ कभी शुरू में भी मिला हुआ नहीं होगा, अगर बीच में आएगा तो उसके बाद भी कोई हर्फ मिला हुआ, उससे हर्फ मिला हुआ नहीं होगा, वो हमेशा इस तरह अलग ही लिखा जाएगा। अब किसी हर्फ के आखिर में आ रहा है तो भी इस तरह लिखा हुआ होगा। आप हज़रात को समझ में आ गया होगा। उसके बाद है बा। अब बा किसी हर्फ के शुरू में होगा तो इस तरह होगा। अब इसके बाद हम कोई भी हर्फ लगा सकते हैं। बासिन, बा हमेशा उसके बाद वाले हर्फ से मिला के लिखा जाएगा। अब बा अगर किसी हर्फ के आखिर में आएगा तो उसको मुकम्मल ही लिखेंगे इस तरह, सीन उसके बाद बा। अगर बीच में आ रहा है तो बा की शक्ल कुछ इस तरह होंगी। ये जो है बा। अब यहाँ हम बा, अब अब हम यहाँ हा लगा देंगे, उसके बाद ये बा है और उसके बाद हम जो हर्फ चाहे लगा सकते हैं। तो हा बा लाम, आप हज़रात को समझ में आया होगा। उसके बाद है ता। ता भी सही है, बा की तरह ही है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है कि बा का एक नुक्ता नीचे आएगा और ता के दो नुक्ते ऊपर आएंगे। देखिए शोसा सेम ही है, ऊपर दो नुक्ते लगा दिए हमने तो ता बन गया। और इसके बाद सीन लगा दी तो ता अगर किसी हर्फ के शुरू में आ रहा है तो उसकी शक्ल ऐसी होगी। अब किसी हर्फ के बीच में आ रहा है तो उसका शोसा भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ हम लगा दे रहे हैं लाम और ये होगा ता और ये होगा सीन, लाम ता सीन। ठीक है। अब अगर ता किसी हर्फ के आखिर में आ रहा है तो उसको मुकम्मल ही लिखेंगे, जैसे जीम ता। उसके बाद ये सा। सा में भी शोसा एक ही होगा, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होगा कि सा के तीन नुक्ते ऊपर होंगे तो सा बन जाएगा। देखिए शोसा एक जैसा ही है, ऊपर तीन नुक्ते लगा देंगे तो सा बन जाएगा और उसके बाद हम कोई हर्फ लगा देंगे तो सा सीन। सा किसी हर्फ के शुरू में आएगा तो इस तरह होगा। अब वो सा किसी हर्फ के बीच में आएगा तो शोसा उसी तरह बा और ता की तरह सिर्फ तीन नुक्ते ऊपर लगा देंगे। तो हमने हा लगा दी, उसके बाद सा और उसके बाद लाम। अब सा किसी हर्फ के आखिर में होगा या किसी लफ्ज़ के आखिर में होगा तो उसको हम मुकम्मल ही लिखेंगे पूरी तरह, ये लाम और सा। समझ में आया होगा। उसके बाद एक जीम।
उसके बाद या को समझ लीजिए तो या का भी सेम ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। उसके बाद या ले लीजिए, या का शोसा एक ही है, सिर्फ बा में हमने नीचे एक नुक्ता लगाया, ता में हमने ऊपर 2 नुक्ते लगाए और सा में ऊपर 3 नुक्ते लगाए। अब या के नुक्ते नीचे आते हैं तो या के 2 नुक्ता हमने नीचे लगा दिए। उसके बाद हमने सीन लगा दिया, या सीन। इसी तरह बा ता था की तरह अगर या किसी हर्फ के बीच में आ रहा है तो शोसा एक सेम ही है, सिर्फ नीचे 2 नुक्ते लगा देंगे, हा या लाम। और किसी हर्फ के आखिर में आ रहा है तो वही मुकम्मल लिखेंगे, जीम या। मुकम्मल तो नहीं कहेंगे पर इसमें भी, इसके अंदर भी हम या को हमने आधी लिखी हुई, जिस तरह हम या मुकम्मल लिखते हैं फिर उसके बाद ये इसका जैसे सर हटा देंगे तो सिर्फ बस इतना होगा। अब किसी हर्फ को हम यहाँ लगाएंगे तो इस तरह ये हा, ये जीम और या, ठीक है। या के ऊपर लाम को लगाना हो तो ये लाम का शोशा, उसके बाद या। बा लगाना हो तो बा या। काफ लगाना हो तो ये काफ का शोशा लगा देंगे और ये या। आप हज़ार समझ चुके होंगे। उसके बाद हम लेते हैं जीम, हा, खा। जीम हा खा का शोशा एक ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। जीम में एक नुक्ता लगाएंगे और हा का नुक्ता नहीं आता है, और खा में ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे। जैसे जीम का शोशा भी एक ही है, हा का शोशा भी एक ही है और खा का शोशा भी एक ही है, सिर्फ नुक्ता लगाएंगे हम। अगर जीम हा खा किसी हर्फ के शुरू में आ रहा है तो इस तरह लिखेंगे। उसके बाद हम लाम लगा दे रहे सब में, तो ये जीम लाम। अब हा का नुक्ता तो नहीं आता, हा लाम और खा का एक नुक्ता आता ऊपर, ये हो गया खा लाम, ठीक है। अब खा किसी हर्फ के बीच में आएंगे तो किस तरह लिखेंगे, ये समझिए। बा का शोशा है, इसके बाद हमें जीम लिखना है तो ये हो गया बा जीम। जीम के बाद भी कोई हर्फ आ रहा है तो उसको बा, ये जीम और बा, ये हो गया। अगर आखिर में आ रहा है तो इसी तरह मुकम्मल लिखेंगे। बीच में जीम आ रही है तो इस तरह लिखेंगे। शुरू में आ रहा है तो फिर इसी तरह लिखेंगे। इसी तरह हा बीच में आ रहा है या दूसरे नंबर पर हा आ रहा है तो समझिए कि ये लाम है, हम यहाँ जीम लिख दिया। बीच में आ रहा है तो लाम, ये जीम और ये बा। आखिर में है तो मुकम्मल ही लिखेंगे, या शुरू में है तो इस तरह लिखेंगे और आखिर में है तो ये मुकम्मल लिखेंगे जीम। इसी तरह खा का ही मसला है। लाम और ये का खा का नुक्ता यहाँ लिखें, ठीक है। और उसके अगर बीच में आ रहा है तो लाम, खा, बा। और खा आखिर में आ रही है तो इस तरह लाम खा। आप ऐसा समझ चुके होंगे। और उसके बाद आगे देखिए, फ़ा और क़ाफ। फ़ा और क़ाफ में भी सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। अगर फ़ा किसी और क़ाफ किसी हर्फ के शुरू में आ रहा है तो इस तरह ही होगा, आधा आधा, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क। फ़ा का एक नुक्ता और क़ाफ के 2 नुक्ते। अगर बीच में आ रहा है तो एक नुक्ता लगा देंगे तो फ़ा, और 2 नुक्ते लगा देंगे तो क़ाफ, और इसके शुरू में हमने हा लगा दिया उन्होंने, हा फ़ा हा क़ाफ, और उधर हो गया लाम। आखिर में आएंगे तो मुकम्मल ही लिखेंगे, लाम फ़ा लाम क़ाफ। उसके बाद है आइन गैन। ऐन गैन में भी यही है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है।
आइन शुरू में है तो इस तरह लिखेंगे आइन लाम, और गैन शुरू में आ रहा है तो गैन लाम, और बीच में है तो कुछ इस तरह होंगी आइन और गैन। यहाँ हम लाम लगा देंगे दोनों में, यहाँ नुक्ता नहीं लगाया तो आइन और नुक्ता लगा देंगे तो गैन बन जाएगा। उसके बाद फ़ा लगा दीजिए, लाम आइन फ़ा लाम गैन फ़ा। अब आप हज़रात को समझ में आ चुका हूँ। इसी तरह और एक चीज़ रह गई, हमज़ा। अलीफ़ के ऊपर हमज़ा का शोशा लगा देंगे तो अलीफ़ के ऊपर अगर हमज़े का शोशा लगा देंगे तो हमज़ा बन जाएगा। इसी तरह जो या और बा का शोशा था उसके ऊपर भी अगर हम हमज़ा लगा देंगे तो ये हमज़ा बन जाएगा। अगर नीचे दो या के नुक्ते लगा देंगे तो या बन जाएगा, और अगर सिर्फ एक नुक्ता रखते हैं बा का तो बा बन जाएगा। इसी तरह वाव के ऊपर भी अगर हमज़ा आएगा तो हमज़ा ही पढ़ेंगे उसको। अब हज़रात को समझ में आ चुका होगा। उसके बाद है सीन और सौद और गौद। सीन में भी यही है कि आधी सीन लिखेंगे। जैसे सीन अगर किसी हर्फ के शुरू में आ रहा है तो ये सीन, उसके बाद लाम, बीच में है तो कुछ इस तरह होगा, ये लाम, ये सीन, फ़ा, ये सीन है, और आखिर में है तो मुकम्मल लिखेंगे लाम सीन। इसी तरह गौद और सौद दोनों सेम ही है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क है। एक नुक्ता गौद का और सौद के ऊपर नुक्ता नहीं आता। शुरू में है तो इस तरह लिखेंगे जिस तरह मैंने आधा लिखा था, बीच में है तो भी इसी तरह होगा, ये लाम और ये सौद और ये फ़ा। आखिर में है तो मुकम्मल लिखेंगे लाम सौद। इसी तरह ज़ाद का भी है, बीच में आ रहा है तो सिर्फ शुरू का शोशा लेंगे, उसके बाद लाम सौद फ़ा, आखिर में है तो लाम सौद। तो ये कुछ चीज़ें समझानी थी आप हज़रात को। उम्मीद है कि आप हज़रात को समझ में आ चुका होगा। अब हम किताब के अंदर सबक पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द मिले हुए हरूफ की पहचान कर रहे हैं। यहाँ अलिफ और लाम की मश्क है। पहला लाम अलिफ, जीम अलिफ, ठीक है, ये है लाम और ये है अलिफ, मीम अलिफ, ठीक है, ये है लाम और ये अलिफ, बा अलिफ, ठीक है, ये है लाम, तो इस यहाँ लाम की मश्क है, ये है लाम और उसके बाद ये अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, बा लाम बा, काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ सा, बा ता सा नून या, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, या सीन, नून सीन, ता सीन, सा सीन, सा जीम, ता हा। और एक चीज़ समझने की रह गई, आप थोड़ा समझ लीजिए। नून समझना था, नून, नून में भी वही बा का शोशा ही है। इस तरह हमने बा ऊपर नुक्ता लगा देंगे तो वो नून बन जाएगा। उसके बाद समझिए लाम लगा दिया हमने, नून लाम, अगर नीचे दो नुक्ते लगा दिया, एक नुक्ता रखेंगे तो बा, ऊपर दो नुक्ते लगा देंगे तो ता बन जाएगा। आप साथ समझ चुके होंगे। और एक चीज़ थी रा और ज़ा, रा और ज़ा में भी सिर्फ नुक्तों का फ़र्क ही है। देखिए ये हमने हा लिखा है, उसके बाद ये रा, ठीक है, हा रा। इसी तरह नीचे भी लिखेंगे हा और ये रा, नुक्ता लगा दिया तो वो ज़ा बन जाएगा, हा ज़ा, ठीक है। आगे नून हा, या जीम, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून मीम। आप यहाँ पे भी देख रहे हैं शोशों का सिर्फ फ़र्क है,
2 नुक्ते नीचे लगा दिए तो या बन गया, 1 नुक्ता ऊपर लगा दिया तो वो नून बन गया। उसके बाद है ता, मीम, सा, मीम, बा, या, नून या, ता या, सा या, नून बा, ता नून लाम, बा या लाम, या ता लाम, सा लाम, नून बा नून, बा नून नून, ता या नून, या ता नून, सा नून, नून या नून। उसके बाद है जीम, हा, ख, हा सा, ख बा, जीम ता, हा ता, या जीम बा, सौद हा बा, ख ता। उसके बाद ता, हा, बा, ता, या ता। देखिए यहाँ पे और ही देखिए ता और हा का शोशा एक ही है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। ऊपर 2 नुक्ते लगा देंगे तो ता बन गया, और नुक्ते हटा देंगे तो हा बन जाएगा। ता, हा, या, हा, बा, हा, अलिफ, बा, हा, मीम। उसके बाद दाल, जाल, रो, जा, जीम, दाल, हा, जाल, जीम, रो। जिससे मैंने आपको समझाया, इसमें नुक्तों का फ़र्क है। जीम, रो, हा, जा, अगर नुक्ता हटा देंगे तो रा बन जाएगा। या, रो, ता, जा। देखिए यहाँ जा और रा दिखने में एक ही है, नुक्ते का फ़र्क है। यहाँ नुक्ता नहीं है तो रा बन गया, वहाँ नुक्ता लगा दिया तो जा बन गया। मीम, दाल, काफ, दाल। दाल और दाल में भी यही फ़र्क है, नुक्ता लगा देंगे तो दाल, नुक्ता हटा देंगे तो दाल। फा, रा, मीम, जा। उसके बाद है सीन, शीन, सौद, वाद, तो, ज़ो। सीन, लाम, शीन, लाम, सौद, बा, तो, बा, वाद, अलिफ। सीन, रा, शीन, कॉफ, वाद, या, वाद, अलिफ। उसके बाद है ऐन, गैन, हमज़ा। ऐन, ज़ा, गैन, रा, सौद, ऐन, वाद, गैन, बा, ऐन, दाल, ता, गैन, दाल, लाम नहीं है, हमज़ा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे? हमज़ा। वाव के ऊपर भी हमज़ा आ गया तो इसे भी हमज़ा पढ़ेंगे, और इसे भी हमज़ा, हमज़ा, तीन को हमज़ा ही पढ़ेंगे। उसके बाद है फ़ा, क़ाफ, वाव, मीम। क़ाफ, वाव, फ़ा, वाव, फ़ा, क़ाफ, लाम, क़ाफ, फ़ा, लाम, या, फ़ा, हा, मीम। काफ, मीम, लाम, मीम, ता, मीम, ता, मीम, ता। उसके बाद इम्तिहान। अब हमने पूरा मुरक्कबात पढ़ लिया है तो हमें देखना है कि हमें कितना याद है। या, अलिफ, काफ, नून, सीन, ता, ऐन, या, नून, वाव, मीम, अलिफ, या, दाल, रा, या, काफ, लाम, ऐन, लाम, हा, या, जा, काफ, या, अलिफ, वाव, या, जा, काफ, रा, फा, ता, नून, फा, ऐन, हा, अलिफ, लाम, जाल, काफ, रा, या, फा, सीन, या, काफ, फा, या, काफ, हा, मीम, अलिफ, लाम, लाम, हा, क़ाफ, बा, लाम, ता, हा, मीम, मीम, सीन, ता, क़ाफ, या, मीम, बा, हा, जीम, अलिफ, रा, ता, मीम, नून, सीन, जीम, या, लाम, फा, जीम, ऐन, लाम, हा,
मीम, काफ आइन सौद फा, मीम हमज़ा काफ वाव लाम, लाम ता नून बा हमज़ा। यहाँ पर हमारा मुरक्कबात का सबक ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह उसके बाद जो सबक आ रहा है सबर ज़ेर पेश का, वो हम आइंदा वीडियो में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अब जिन हजरात को सबक सुनाना हो वो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना सबक रिकॉर्ड कर कर भेज दे। इंशाअल्लाह आपका सबक सुना जाएगा और आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। या जिन हजरात को ऑनलाइन पढ़ना हो तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर कर डिटेल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा।